नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। नमस्कार आप सभी को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत। पहली खबर हम महाराष्ट्र से लेंगे, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में आसमानी आफत से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। हम एक एक करके महाराष्ट्र की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। पहले बात कर लेते हैं बारामती की। यह रिहायशी इलाके में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। रिपोर्ट देखिए। नहर का पानी आबादी में आ रहा है। एक तरफ लोगों के आशियाने हैं और दूसरी तरफ सड़क, जहां कुछ लोग खड़े होकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं। बारामती तहसील के पिंपली लिमटेक इलाके में पानी से लबालब नहर में बड़ा रिसाव हुआ है, जिसके बाद तेज रफ्तार से चला पानी लोगों के घरों और खेतों में घुस गया। हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है। बारामती तहसील प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घर से ना निकलें और अगर बाहर जाएं तो नहर या नदी किनारे जाने से बचें। बारामती और आसपास के इलाकों में हाल फिलहाल भारी बारिश के हालात बने रहने के पूर्वानुमान हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। जी हाँ, तो मूसलाधार बारिश की वजह से महाराष्ट्र की सड़कें, रेलवे ट्रैक और मेट्रो स्टेशन पानी पानी हो चुके हैं। सब कुछ पानी पानी है। हालात ये है कि कई जगह मेट्रो लाइन को भी बंद करना पड़ा है। मुंबई के वर्ली में मेट्रो स्टेशन के अंदर का मंजर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह है मुंबई मेट्रो, जहां जन सैलाब का तांडव है। जहां टिकट मिलता है वहां पानी है। जहां यात्री ट्रेन का इंतजार करते हैं वहां जल का राज है। मुंबई के वर्ली से आया ये वीडियो किसी यात्री ने ट्रेन के अंदर से बनाया है। जब मेट्रो रुकी तो यात्री उतर नहीं पाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर भी पानी था। जिन सीढ़ियों से यात्री ऊपर नीचे आते जाते हैं, उन सीढ़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो मेट्रो के अंदर झरना बह रहा है। सीढ़ियों से बेतहाशा पानी बह रहा था और कुछ यात्री इसी हाल में सफर के लिए बेचैन नजर आए। मुंबई मेट्रो देश की दूसरी मेट्रो सेवा की तरह अपने आधुनिक निर्माण और डिजाइन के लिए जानी जाती है। लेकिन मुंबई मेट्रो की तस्वीर ने बता दिया कि अगर बुनियादी ढांचा दुरुस्त ना हो तो आधुनिकता मुंह चिढ़ाती है। मुंबई में मेट्रो लाइन 3 पर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आचार्य अत्रे चौक में आए इस सैलाब के आचार्य अत्रे चौक और वर्ली के बीच मेट्रो सेवा रोकनी पड़ी। इस तस्वीर ने 33 किलोमीटर लंबे इस अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर की गुणवत्ता को लेकर चिंता पैदा कर दी है। लगातार बारिश के बीच मुंबई के बड़े क्षेत्र में लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। और देखिए, दादर और नवी मुंबई की बात कर लें तो वहां हर जगह जल जमाव की स्थिति है। ख्याल रहे कि बारिश की शुरुआत में ही ये अभी हालात हैं। आगे क्या होगा? दादर के हिंद माता इलाके की ये तस्वीरें सिर्फ लोगों की परेशानी को बयां नहीं कर रही। इस मंजर के पीछे बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की नाकामी भी छुपी है। बेशक पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो मुंबई में बारिश ने 100 से ज्यादा साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन आर्थिक राजधानी की सबसे बड़ी परेशानी बारिश के पानी की निकासी की है। अगर नालों और सीवेज की समय रहते अच्छे से सफाई होती तो शायद ये हाल नहीं होता। नवी मुंबई में भी बारिश आफत बनकर सामने आई है। यहाँ कई इलाकों में जलभराव के हालात हैं। सड़क पर पानी जमा है और लोग इस तरह से पानी के बीच गुजरने को मजबूर हैं। परेशानी का सामना खुद ही करना है। सवाल करें तो किससे, गुस्सा दिखाएं तो किस पर? जिनकी जिम्मेदारी है वो 10 दलीलों के साथ तैयार बैठे मिलेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश से कोहराम है, सड़कों पर सैलाब है और लोगों के घरों में पानी है। मानसून की पहली बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की पूरी पोल खोल कर रख दी है। पिछले कुछ घंटों की बारिश ने भारत की आर्थिक राजधानी को ठप कर दिया है। मुंबई के आसपास के हालात अचानक बिगड़ चुके हैं। बांद्रा वेस्ट से आए इस वीडियो को देखिए। सड़कों पर पानी और लोगों की मजबूरी है कि रोजमर्रा का काम करना है, लिहाजा पानी से होकर ही राहगीर गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में हाहाकार मचा है। वायखला में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी आ गया। गाड़ियां इसी पानी में रेंगती नजर आई। मलाड वेस्ट में भी जोरदार बारिश जारी है। मलाड वेस्ट के हालात भी शहर के दूसरे इलाकों की तरह नजर आए।
यहाँ भी जोरदार बारिश हुई और जनजीवन थम गया। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाके तालाब में तब्दील हैं। गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। मुंबई और आसपास के हालात ये बताने के लिए काफी हैं कि इस साल भी बीएमसी की तैयारियां खोखली थी और इस साल भी लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। सीवर जाम है और सड़कों में जल तांडव जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मौसम विभाग ने हिदायत जारी की है कि लोग बिना जरूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। समय से पहले मानसून की दस्तक से मुंबई की रफ्तार को लगभग रोक दिया गया है। केम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर के हॉल में जो पानी भर गया उसकी तस्वीरें देखने लायक है। अब देखिए, जिसकी वजह से मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए। परेल इलाके में बारिश के पानी में डूबा केम अस्पताल। यह मुंबई के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है। सुविधाएं एक से बढ़कर एक, लेकिन शुरुआती बारिश ने ही बेड़ा गर्क कर दिया। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर बारिश के बाद ये गंदा पानी भर गया। मरीजों और तीमारदारों से लेकर अस्पताल प्रबंधन तक परेशान है। पानी में पैर रखकर आगे बढ़ना मजबूरी है, क्योंकि काम भी नहीं रोकना। जो मरीज उम्मीद लेकर आए हैं उनका इलाज भी होना है। ग्राउंड फ्लोर पर PICU वार्ड है, जहां छोटे छोटे बच्चों का इलाज हो रहा है। इस गंदे पानी की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है, लेकिन इस परेशानी पर किसका बस। मॉनसून समय से पहले आया है। मुंबई में अभी बारिश की शुरुआत है, लेकिन तैयारियां जिस तरह की दिख रही हैं, उसे देखते हुए कहना मुश्किल नहीं कि मुंबई कर के लिए आगे के दिन थोड़ा मुश्किल भरे होंगे। महाराष्ट्र में मानसून से पहले आई बारिश ने बीएमसी के साथ साथ सेंट्रल रेलवे की भी तैयारियों को बड़ी चुनौती दी है। सड़कों पर पानी भरने के साथ साथ मध्य रेलवे के ट्रैक में भी पानी भर गया है। कई जगहों पर लोकल सेवा बंद करनी पड़ी है। कुछ घंटों के बाद कुछ लाइन पर परिचालन जरूर शुरू हुआ, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं। महाराष्ट्र में हुई मूसलाधार बारिश ने जहां सड़कों पर जनजीवन थाम दिया, वहीं सेंट्रल रेलवे को भी पूरी तरह से ठप कर दिया। कई जगह रेल की पटरियों पर पानी भर गया है। बारिश की वजह से अप और डाउन की लोकल सेवा बंद करनी पड़ी है। ये वीडियो मुंबई के बांद्रा स्टेशन का है, जहां पटरियों पर जल भराव है और रेल का पहिया थम चुका है। हालात बिगड़ने के बाद महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन विभाग की तैयारियों की समीक्षा करने निकले हैं। पूरे जो महाराष्ट्र में कलेक्टर्स हैं उनके भी संपर्क में है। हमारी SDRF की टीम है, NDRF की टीम है। रात को ही वहां पर पहुंची हुई है। हमारा काम चल रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बीएमसी के आपदा प्रबंधन विभाग पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मध्य रेलवे CPRO ने रेलवे ट्रैक पर भरे पानी को लेकर क्या अपडेट दिया, आप खुद सुनिए। हाई कैपेसिटी पंपिंग स्टेशन हैं, ये दोनों चालू हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग सारी ट्रेन की सर्विसेज नॉर्मलाइज कर पाएंगे। पानी पानी मुंबई में मुंबईकरों का हाल बेहाल कर दिया है। जहां देखो वहां पानी का महासैलाब है। मुंबई के अलग अलग जगहों पर एनडीटीवी की टीम भी मौजूद है। अंधेरी सबवे से आपको दिखाते हैं एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है और कहा जाता है 1 घंटे में 25 मिलीमीटर की बारिश ही लो टाइड के दौरान शहर झेल सकता है। लेकिन दक्षिण मुंबई में कई हिस्सों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए कई इलाकों में शहर पानी पानी नजर आ रहा है। पर वेस्टर्न सबअर्ब जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, अंधेरी इलाका है ये। मेरे पीछे आप अंधेरी सबवे देख रहे हैं। हमेशा आप बारिश के दौरान देखते होंगे कि यहाँ पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती हैं और जिस तरह से देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है, ये हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आता है। पर आप देखें मेरे दाहिने तरफ हाई इंटेंसिटी पंप्स इस तरह के 3 यहाँ पर लगाए गए हैं और ऐसे मोटे पाइप के जरिए पानी इकट्ठा होते ही बाहर निकाला जा रहा है। इस बड़े से नाले के जरिए सीधे जाके समंदर में ये पानी मिलता है। देर रात से ही बीएमसी के कई कर्मचारी यहाँ पर कार्य में लगे हुए हैं। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन में से खासतौर से सेंट्रल और हार्बर लाइन की जो ट्रेनें हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए वो बाधित हुई, कुछ मिनटों की देरी से वो चल रही हैं। लेकिन शहर में मोटा मोटा आप देखें तो कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंची है। तो भारी बारिश की वजह से पूरी मुंबई इस वक्त जलमग्न है, पानी पानी है और शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां जल जमाव ना हो। आपको यह भी बता देते हैं कि मुंबई के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जबरदस्त जल जमाव है और सबसे ज्यादा संकट ऐसे ही इलाकों में है।
जैसे बटाला, भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में सड़कों पर जलजमाव की स्थिति है। जेजे फ्लाईओवर, भारी बारिश के बाद भारी जल जमाव की स्थिति यहां पर भी पैदा हो गई है। और इस देखिए केईएम अस्पताल, वाडिया अस्पताल, टाटा कैंसर जो अस्पताल है, इन अस्पतालों के आसपास की सड़कें और फुटपाथ हर जगह जलमग्न है। मरीजों और उनके परिजनों को कीचड़ भरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है और उनको भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुर्ला, एक स्कूल में पानी भरने के कारण स्कूल को ही बंद करना पड़ा है। अंधेरी सबवे गाड़ियों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सायन, भारी जलजमाव से बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है वहां। चैम्बूर, भारी बारिश के कारण सड़कों पर यहां पर भी जबरदस्त जल जमाव है और इसी वजह से यहां पर भी आना जाना मुश्किल है। जबकि एलिफेंटन रोड की बात कर लें, यहां भी भारी जल जमाव की स्थिति है, लोग काफी परेशान हैं। मुलुंड की बात कर ले तो तेज बारिश से निचले इलाकों में यहां पर भी जबरदस्त जल जमाव हुआ है। काकीनाका, अंधेरी ईस्ट, पानी के साथ भारी मात्रा में कचरा भी तैरता दिख रहा है और भारी ट्रैफिक की भी समस्या है वहां। तो मुंबई के हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। एक दिन की बारिश में ही यहाँ पर सब कुछ पानी पानी हो चुका है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की है पंढरपुर में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। पंढरपुर के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं इस वक्त, तो वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का कार्य भी चलाया जा रहा है। रात के अंधेरे में भी राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। पानी में घिर चुके लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं। पंढरपुर में नदियां पानी से लबालब हैं। कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। आगे दूसरे गांवों के भी घिरने का खतरा है। नीरा नदी को भी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उधर 8 लोग जो घर में फंसे हुए थे, उधर के लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया गया है। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। लकड़ी से बनी ये गाड़ी पानी के तेज बहाव में बहने लगी और वहां मौजूद कई लोग आगे बढ़े। गाड़ी को बाहर खींचा जाने लगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बावजूद इसके इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एकजुट होकर पानी के बहाव को हरा दिया। और देखिए, मुंबई का शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जहां भीषण बारिश से महासंकट नहीं आया हो। दादर रेलवे स्टेशन का भी बुरा हाल है। देखिए मौके से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति है। इस वक्त हम मौजूद हैं दादर रेलवे स्टेशन के बाहर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है देखने को मिल रही है। लगातार सुबह से जोर से बारिश हो रही है। जल भराव की परिस्थिति तमाम निचले इलाकों में भी है। साइंस सर्कल कहे, कुर्ला कहे, वेस्टर्न सबर्ब, ईस्टर्न सबर्ब, ऐसे तमाम इलाकों में इस तरीके की स्थिति फिलहाल है। और कहीं ना कहीं जो मॉनसून जून के पहले हफ्ते में आने वाला था, वही मॉनसून ने महाराष्ट्र में दस्तक दी है। यातायात की अगर बात करें तो लोकल ट्रेनें धीमी गति से चल रही है और काफ़ी बेस्ट बसेस के रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। पहली बारिश में ही मुंबई के तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति है, जिससे साफ तौर पर बीएमसी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में अचानक आए मानसून से उभरे हालात के बाद सरकार के मंत्री और अधिकारी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए, खुद सूबे के डिप्टी सीएम जगह जगह हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। एकनाथ शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र में 12 दिन पहले आई बारिश से हालात ज्यादा बिगड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार में जिम्मेदार मंत्री और अधिकारी बार बार यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मानसून समय से पहले आ गया है, इसलिए हालात काबू से बाहर हो गए हैं। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, नासिक समेत कई जिलों में लगातार बारिश हुई है। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि लोगों की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 100 साल में मेरे ख्याल से 35 साल बोल रहे तर ये रेकॉर्ड ब्रेक बारिश हुआ आहे. गैरसोय झाली आहे, ती आता पुढे सगळे आता आपले सगळे अलर्ट आहेत. मुंबई में लगातार बारिश होने की वजह से बीएमसी ने वॉर रूम बनाया है, जहां हर जगह पर पूरी नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र में मची इस तबाही पर शिवसेना यूबीटी ने बारिश से पहले सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाया है। हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि मुंबई में 1 घंटे की बरसात के बाद भी
हमारी सड़कों की हालत नालों के समान हो जाती है। मॉनसून आने में अभी वक्त था, लेकिन समय से 12 दिन पहले मुंबई में आए मॉनसून ने तबाही मचा दी। मौसम के अचानक बदलने से समंदर के किनारे हाई टाइड का जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। पानी पानी मुंबई, चारों तरफ तबाही ही तबाही। जहां तक भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। सड़कें तालाब बन गई हैं। मानसून आने से 12 दिन पहले मुंबई का हाल आपने देख लिया, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी समंदर की लहरों से आने वाली सबसे बड़ी तबाही बाकी है। अभी से समंदर की लहरें उफान मार रही हैं। तो क्या मुंबई को तबाह करने के लिए ये समंदर तैयारी कर रहा है? मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि हाई टाइड से लहरें 5 मीटर ऊंची उठ सकती हैं। हाई टाइड के अलर्ट के बाद से ही लोगों को समंदर किनारे से हटा दिया गया है और करीब न जाने की सलाह दी गई है। हाई टाइड के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। ज़्यादा एहतियात के लिए जुहू बीच पर लाइफ गार्ड और मुंबई पुलिस की तैनाती की गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। महाराष्ट्र में मानसून ने अपने समय से 12 दिन पहले दस्तक दे दी है, जिससे पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन मुंबई और आसपास के शहरों में जल भराव और जाम से जिंदगी इस वक्त थमसी गई है। जूझ रहे हैं लोग। कई जगह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद सोलापुर के हालात कैसे हैं, इस वीडियो से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक निगाह जा रही है वहां पानी है। सोलापुर के मालशिरस के कुरबावी गांव में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। रात के अंधेरे की इस तस्वीर को देखिए। इलाके की नीरा नदी में उफान आ गया और पानी गांव में घुस गया, जिसके जद में 80 ग्रामीण आ गए। आनन फानन में प्रशासन को खबर दी गई। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। समय रहते 80 लोगों की जान बचाई गई। जानकारी मिली कि नीरा नदी में 30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे अचानक हालात बिगड़ गए। इलाके में आई बाढ़ के बाद नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क किया गया है। मुंबई, पुणे, नासिक और सतारा में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि खुद मुंबई में मई के महीने में जो बारिश हो रही है उसने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो पूरे महाराष्ट्र की बात कर लें तो बारिश से हाल वहां बेहाल है और तुरंत पूरे राज्य में राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में पहले से अलर्ट जारी कर रखा है। अब हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि राज्य भर में कहां-कहां पर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, रेड अलर्ट कहां है? मुंबई में रेड अलर्ट, ठाणे में भी है रेड अलर्ट, रत्नागिरी में भी है रेड अलर्ट, रायगढ़ में भी है। तो इन 4 जगहों पर रेड अलर्ट है। इन 4 इलाकों के बड़े इलाके में रेड अलर्ट है। मुंबई के कई इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जानते हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है? ऑरेंज अलर्ट कहां है? सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, कोल्हापुर और सांगली वो जगह हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सोलापुर के अलावा बीड में, लातूर में, इन 2 इलाकों में भी, जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और भारत जी और देखिए, और यही वजह है कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश के बाद वहां पर भी बैराज के दरवाजे खोले गए हैं और नदियों में भारी उफान आ रहा है। देखिए, बैराज खोलने से कोहराम मचा है। हल्द्वानी में नदी में कोहराम का क्या असर है, ये देखिए रिपोर्ट। नदी के बीचों बीच फंसी गाड़ी और नदी के किनारे शोर मचाते लोग। तस्वीर से साफ है कि हालात ठीक नहीं है और पानी का वेग लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। नदी के उफान से निकला पानी जब खनन क्षेत्र में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। यहाँ खड़ी गाड़ियां इसकी जद में आ गईं और फंस गईं। वीडियो हल्द्वानी के गौला नदी का है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि पानी के बढ़ते स्तर के बाद कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी नदी से निकाल ली, लेकिन कई वाहन इंदिरा नगर गेट इलाके में तेज बहाव में फंस गए। नदी में आया ये उफान बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से आया है। काठगोदाम बैराज से शुरू में करीब 1600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे नदी में उफान आ गया। जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि से प्रशासन और खनन कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। गौला नदी में आया ये उफान सिर्फ बैराज खोलने से नहीं आया है। इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। उफान की वजह से बाढ़ सुरक्षा कार्य भी प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों पर जोरदार बारिश हो रही है और बारिश के बीच लैंडस्लाइड का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड होने से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है।
सड़क पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। मशीनों की मदद से इसे हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश है। बारिश भी ऐसी कि थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ और चमधार में लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हुए हैं। घुमावदार रास्तों पर जगह जगह ऐसे ही हालात हैं। सवाल है कि गाड़ियां आ तो जाएंगी, आगे कैसे बढ़ेंगी? सड़क पर मलबा पड़ा है, पहिए थम चुके हैं। लोग रास्ता साफ करने का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस के जवान लगाए गए हैं। पहाड़ों पर यह हर साल दिखने वाला मंजर है। अभी तो बारिश की शुरुआत भर है। बद्रीनाथ हाईवे ही नहीं, बाकी अहम सड़कों पर भी लैंडस्लाइड की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। लेकिन ताजा हालात के बाद लोगों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सड़क पर आवाजाही है, रोजाना की तरह गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन बारिश ने शहर की रफ्तार जरूर कम की है। पानी कितना भी बरसे, जरूरी कामकाज के लिए घर से तो निकलना ही पड़ेगा। भीगने से बचने के लिए छाता ही सहारा है। तटीय कर्नाटक में भारी बारिश जारी है। पिछले 2 दिनों से बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। उलाल, सोमेश्वर, शशिथिलू और उचिला जैसे क्षेत्रों में मौसम का यही मिजाज है। ऐसे हालात में उचिला बट्टापड़ी में संपर्क मार्ग बहने का खतरा है। दक्षिण कन्नड़ जिले की बात करें तो कुमारधारा, फाल्गुनी और नेत्रवती नदियां पानी से लबालब दिख रही हैं। यहां स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। देश के बड़े हिस्से में बारिश शुरू हो गई है। पूरे केरल में झमाझम इस वक्त बारिश हो रही है। देश के दक्षिण पश्चिम इलाकों में भी कई राज्यों में बारिश ने दस्तक दे दी है, जहां लोग बेहाल नजर आए। केरल में तय समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसी दस्तक के साथ पूरे केरल में बारिश शुरू हो चुकी है। मॉनसून का असर सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पश्चिम इलाके में दिख रहा है। केरल के बाद अब महाराष्ट्र भी भारी बारिश के दायरे में है। लक्षद्वीप में भी इस समय भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर भारी से भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 29 मई तक केरल और तटीय कर्नाटक में भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। इस दौरान इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। मई के आखिर तक अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं 31 मई तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की आशंका है। खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, पीड़ित के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज कराई है, जिसमें अपहरण करने के साथ साथ पीड़ित के साथ अमानवीय बर्ताव करने का भी आरोप लगाया गया है। युवक की जमकर पिटाई की जा रही है और वो रहम की भीख मांग रहा है। वीडियो फलौदी का है, जहां युवक का पीटते समय वीडियो बनाया गया और फिर उसे वायरल भी कर दिया गया। पुलिस को जो तहरीर दी गई है उसमें बताया गया है कि 2 दिन पहले पीड़ित राजाराम जोधपुर से लक्ष्मण नगर घर लौट रहा था, जहां पहले से इंतजार कर रहे आरोपी श्रवण राम और उसके 3 साथियों ने राजाराम को घेर लिया और कार में बिठाकर वहां से दूर ले गए। राजाराम के कपड़े उतरवाए गए, उसके हाथ बांधे गए और फिर पिटाई की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ित ने दावा किया है कि आरोपियों ने 58,000 रुपए लूट लिए, 3 लाख की फिरौती मांगी गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी मिली है कि पीड़ित की शादी तय होने के बाद टूट गई थी, उसके बाद भी वो लड़की के संपर्क में था। अब बात उत्तर प्रदेश की। सीतापुर में पिछले दिनों से दहशत मचाने वाला बाघ आखिरकार वन विभाग के काबू में आ ही गया है।
स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया और इसके बाद बाघ को घेर लिया गया और पिंजरे में कैद कर लिया गया। बाघ के पकड़े जाने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पचास दिनों से जारी दहशत और खौफ के बाद सीतापुर के रिहायशी इलाके में घूम रहे बाघ को आखिरकार पिंजरे में कैद कर दिया गया। वन विभाग की टीम ने इसे ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया। यह ऑपरेशन डीएफओ और वन क्षेत्राधिकारी की अगुवाई में शुरू किया गया था, जिसके बाद सीतापुर के रावल, अदेसर और निबौरी गांव के बीच बाघ की तलाश शुरू की गई। इस बाघ को पकड़ने के लिए टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रैंकुलाइजर लगाने के बाद भी बाघ करीब 200 मीटर भागा, फिर बेहोश होकर गिर गया, जिसे लहरपुर वन रेंज कार्यालय लाया गया। पिछले 50 दिनों के अंदर इस बाघ ने 3 किसानों पर जानलेवा हमला किया था। बाघ ने जानवरों को भी अपना शिकार बनाया था। बाघ कल गन्ने के खेत में देखा गया। इसके बाद उसकी घेराबंदी शुरू की गई। इसकी तलाश में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। 4 अप्रैल को स्थानीय लोगों ने बाघ को देखा था। उसके बाद से लोग अपने खेतों पर नहीं जा रहे थे। बाघ के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर ओडिशा में पुरी में छुट्टियां मनाने पहुंचे क्रिकेटर सौरभ गांगुली के भाई और भाभी की जान खतरे में पड़ गई। रविवार को समुद्र में उनकी वोट पलट गई। वोट पलटने के बाद तुरंत ही आनंद फानंद में राहत बचाव कर्मियों ने उनको बचाया। ये दिल दहला देने वाला हादसा पूरी बीच पर हुआ, जब वाटर स्पोर्ट्स के दौरान एक स्पीड बोट पलट गई। बोट सवार लोगों की जान मुश्किल में थी। किस्मत अच्छी रही कि किसी की जान नहीं गई। नाव में सवार क्रिकेटर सौरभ गांगुली की भाभी इसके लिए बोट ऑपरेटर की लापरवाही को जिम्मेदार बता रही हैं। कुछ पैसे के लालच में वो सिर्फ 3 जन या 4 जन को बैठा रहे थे। ये लास्ट बोट था। ऑलरेडी वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। हम पूछा भी, जे देखो ये टाइड हाई टाइड हो गया है, जाना नहीं चाहिए। बोला नहीं कुछ नहीं होगा। अर्पिता गांगुली इस हादसे के बाद से सदमे में हैं। जिंदगी कैसे बची ये बताते हुए वो भावुक भी हो गईं। हम लोग बच भी नहीं पाते अगर इन लोग लाइफ गार्ड लोग दौड़ के नहीं जाते। कम से कम 15-20 जन आदमी गए, उसी में से एक लाइफ गार्ड मेरे पैर पकड़ के नीचे आया। एंड आई एम सो, अभी तक मैं ट्रॉमा में हूँ। मैं रात में सो भी नहीं पाई। I've never faced। यह हादसा कई सवाल खड़े करता है और इसमें भविष्य के लिए सबक छुपे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के प्रेम कांड के बाद सियासी बवाल मच गया है। सवाल उठ रहे हैं, लालू परिवार से तेज प्रताप यादव को अलग करना चुनावी स्टंट तो नहीं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मात्र कुछ महीने का वक्त शेष रह गया है। ऐसे वक्त में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा कर दिया। लालू यादव ने एक्शन लिया तो विपक्ष ने इसे स्टंट कह दिया। जो व्यक्ति अपनी पार्टी को एक ना रख पाया, पार्टी टूटने की कगार पर है, और जो अपने परिवार को एक ना रख पाए, वो प्रदेश को कहां एक रख पाएंगे। तेज प्रताप यादव को लालू परिवार से अलग करना किसी को सियासी लग रहा है, तो तेज प्रताप की पूर्व पत्नी को सब ड्रामा लग रहा है। हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला। हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। चुनाव से कुछ महीने पहले तेज प्रताप का प्रेम कांड का आरजेडी पर सियासी असर क्या होगा, कुछ महीनों में पता चल जाएगा। तो देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति में अनुष्का यादव का नाम खूब ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अब से 2 दिन पहले तक इन्हें कोई जानता नहीं था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर दोनों का रिश्ता 12 साल से है तो तेज प्रताप ने 2018 में ऐश्वर्या से शादी क्यों की? फिलहाल हालात ये है कि अनुष्का यादव ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। आखिर ये अनुष्का यादव हैं कौन, ये जानना बहुत जरूरी है और आपको विस्तार से बताते हैं। पटना के लंगरटोली की रहने वाली हैं, मनोज यादव की बेटी हैं अनुष्का। अनुष्का का भाई आकाश यादव आरजेडी छात्र शाखा का प्रदेश अध्यक्ष है। आकाश तेज प्रताप का करीबी। आकाश के जरिए अनुष्का और तेज प्रताप की मुलाकात धीरे धीरे हुई और धीरे धीरे अनुष्का और तेज प्रताप की दोस्ती बढ़ती चली गई। और देखिए, अनुष्का और तेज प्रताप की जब दोस्ती बढ़ी तो दोनों के बीच जो 12 साल पुराना रिश्ता है उसको भी स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार करने के बाद जब भूचाल आया तो लालू प्रसाद यादव ने क्या कदम उठाए ये भी आपको पता है। विकास, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है, जहां पॉक्सो एक्ट हटा लिया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने
ये पॉक्सो का केस बंद करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। देखिए 2023 में पुलिस ने केस रद्द करने की अपील की थी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण करने के आरोप लगे थे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है, अब उसका हवाला। अब न्यूज रूम में हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस खबर को विस्तार दीजिए। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, क्योंकि 2023 में 7 महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसमें एक नाबालिग महिला पहलवान भी शामिल थी। लेकिन 2023 में ही नाबालिग महिला पहलवान ने कोर्ट के सामने ये बयान दिया था कि उसने जो आरोप लगाए थे वो गुस्से में लगाए थे और सारे जो आरोप हैं वो गलत हैं। और दिल्ली पुलिस ने इस केस को बंद करने के लिए 2023 में ही अर्जी दी थी, जिसे अब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यानी कि अब जो केस था नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण के आरोप का, वो केस अब बंद हो गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दे दिया है और जो नाबालिग महिला पहलवान के साथ यौन शोषण का मामला था वो केस अब बंद कर दिया गया है। तो बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 2023 से ही लगातार वो इस केस में पेश हो रहे हैं। और नाबालिग महिला पहलवान का बयान पहले पुलिस ने दर्ज किया था, बाद में कोर्ट ने दर्ज किया और अब कोर्ट ने इस पूरे केस को बंद कर दिया है। लेकिन जो बाकी महिला पहलवान के केस हैं वो 30,000 राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी चल रहे हैं, उनका ट्रायल जो है वो चल रहा है। लेकिन नाबालिग महिला पहलवान के मामले में एक बड़ी राहत मिली है बीजेपी नेता को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश सेंगर, जानकारी दे रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट जो है उसको पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर से हटा लिया है। एक नाबालिग महिला पहलवान ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, बाद में दिल्ली पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया था उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में इस केस को ख़त्म करने की 2023 में अर्जी दी थी। लेकिन बाद में जब इसी महिला पहलवान ने कोर्ट में भी बयान को दोहराया तो कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट की धाराओं को और केस को खत्म करने को मंजूरी दे दी। चलिए, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई, बड़ी खबर। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज हेडक्वार्टर में। अगली खबर है, देखिए 2 दिनों के गुजरात दौरे के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ पहुंचे। गुजरात के कच्छ में पीएम ने भुज में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि कच्छ के हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ना ही लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कच्छ में 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की तस्वीर और बदलेगी। आज कच्छ व्यापार, कारोबार का, टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। आने वाले समय में कच्छ की ये भूमिका और बड़ी होने वाली है। इसलिए जब भी मैं कच्छ विकास को गति देने आता हूं, मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, और नया करूंगा, और ज्यादा करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ के विकास में भविष्य का नजरिया है। ये क्षेत्र हरित ऊर्जा का बड़ा केंद्र बन रहा है। साथियों, हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर गुजरात के दाहोद से आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को सीधा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज भेजा। 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। मोदी ने गुजरात की जमीन से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का राज बताया। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था।
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस मौके पर मोदी ने रोड शो भी किया। खास बात यह थी कि इस रोड शो में कर्नल सोफिया का पूरा परिवार नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता और गुजरात में मोदी का रोड शो। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया और अब गुजरात में मोदी का रोड शो। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा और मोदी पर फूलों की वर्षा। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे की शुरुआत वडोदरा से की है। यहां उन्होंने रोड शो करके लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करते नजर आए। रोड शो को सिंदूर सम्मान यात्रा नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के लोग भी शामिल हुए और रोड शो के दौरान कर्नल सोफिया का पूरा परिवार पीएम मोदी का स्वागत करता हुआ दिखाई दिया। ये वही कर्नल सोफिया हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुर्खियों में आई थी। महाराष्ट्र के अंधेरी के एक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान होटल के अंदर कुछ लोग भी फंस गए, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। देखिए, हालांकि इस दौरान होटल के 5 कमरे जलकर खाक हो गए और आग लगने की वजह अभी तक जानकारी सामने आई नहीं है। ज्योति होटल की 6ठी मंजिल पर जब आग लगी, उस समय होटल के अंदर 35 लोग फंसे हुए थे, लेकिन फायर फाइटर्स की मुस्तैदी की वजह से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। आग के जद में आने से होटल के कई कमरे जलकर खाक हो गए और बड़ा नुकसान हुआ है। होटल में उठे धुएं के बाद दमकल विभाग को खबर दी गई और उनके पहुंचने से पहले आग का दायरा बढ़ गया। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस दौरान बहुत देर तक होटल की इमारत से धुआं निकलता रहा। ये आग बीती रात करीब 3 बजे लगी, जिसे बुझाते बुझाते सुबह हो गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि बिजली की खराबी या गैस लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। इस घटना के बाद होटल में सुरक्षा इंतजाम का भी आकलन किया जा रहा है। अंधेरी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, रविवार को केरल के अलापुझा तट से करीब 15 नॉटिकल माइल दूर लाइबेरिया के झंडे वाला एक कंटेनर जहाज डूब गया था। इसे लेकर पर्यावरण से जुड़ी तमाम फिक्रें पैदा हो गई। नुकसान का अंदाजा लगाने की अब कोशिश की जा रही है। अलापुझा तट के पास यह हादसा रविवार सुबह हुआ, जब लाइबेरिया के झंडे वाला MV MSC एल्सा 3 गहरे पानी में डूब गया। जहाज डूबने से समुद्र में तेल फैल गया और 100 से ज्यादा कंटेनर पानी में तैरने लगे। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। मछली पकड़ने वालों के लिए भी खतरा बताया जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जहाज सक्षम को मौके पर भेजा। इसके बाद आसमान से पूरे इलाके की निगरानी शुरू हुई। ऊपर से 400 फीट पे चलो। ये रिसाव करीब 2 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े समुद्री क्षेत्र में फैल चुका है। तैरते कंटेनरों से सामान भी बाहर आ रहा है। कोस्ट गार्ड जवान लगातार समुद्र की निगरानी करते हुए तेल साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लाहों को इस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल कोस्ट गार्ड की तेज कार्रवाई से बड़ा खतरा टल गया, लेकिन रिसाव में कोई फंसे ना, उसके लिए बराबर नजर बनाए रखना जरूरी है।